नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए। हालांकि स्टॉक मार्केट के लिए भी एप्लीकेबल है, बट रियल एस्टेट में भी मैं आपको बताऊंगा, स्पेशली नॉर्थ इंडियन मार्केट्स में, स्पेशली गुड़गांव मार्केट्स के अंदर अगर आपको समझना है। बिकॉज उससे पहले भी मैंने एक पॉडकास्ट का डिटेल्ड वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो टॉपिक है शेर, हिरन और रियल एस्टेट इन्वेस्टर। इसके ऊपर बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। अब कवि क्या कहना चाहिए चाह रहा है समझने की कोशिश करना, अब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। हम जंगल में देखते हैं कि हिरन होते हैं, वो झुंड में चलते हैं, या भैंसे लगा लो या जो भी ना, झुंड में चलते हैं। शेर अकेला चलता है। किसी भी झुंड में इकट्ठा रहना इज द बेसिक पर्पस, तभी वो झुंड बनता है। नहीं तो अलग अलग हो जाएंगे, झुंड कहलाएगा नहीं। तो अब झुंड की जो स्पीड होती है, जब शेर कभी पीछे भागेगा, तो एक झुंड भागता है या चलता है तो उसकी स्पीड निर्धारित होती है उसके सबसे वीक मेंबर से, जो सबसे कम स्पीड पे भाग रहा है। क्योंकि नहीं तो वो छूट जाएगा ना। आप समझ रहे हैं? जैसे कि अगर आप वैसे देखें कि भी अगर एक पिताजी हैं और माता, एक वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है, और उनका एक 5 साल का बच्चा है, तो अब वो वॉक कर रहे हैं, तो उनकी स्पीड विल बी डिसाइडेड बाय द लिमिट ऑफ दैट 5 year old किड ना, बिकॉज वो उतनी स्पीड पे चल सकता है ना, मतलब उतना। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अगर झुंड में आदमी भी भाग रहे हैं तो भी ये एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। ठीक है। नाउ ये व्हाई दिस लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू कि व्हाट हैपेंस है जब शिकार होता है। झुंड हिरन का हो या जंगली भैंसों का हो, जब भी भागता है, शेर जब भाग रहा होता है तो शेर शिकार तो करता ही है। भी शेर भूखा तो ना रह रहे हैं, शेर तो शिकार करते ही हैं। तो शेर शिकार करेगा सबसे वीकेस्ट का। याद रखना, अब समझ सीखने को मिलेगा आपको। शेर शिकार करेगा सबसे स्लोएस्ट रनिंग हिरन का, सबसे स्लोएस्ट रनिंग भैंसे का। अब वो शिकार हो जाएगा, वो एक सैक्रिफाइस है कि वो शिकार हो गया। तो अब अगले दिन, नेक्स्ट डे, उस झुंड की एवरेज स्पीड बढ़ी या घटी? बताओ, मैथ का क्वेश्चन है भाई। उस झुंड की स्पीड थी लेट से 27 kmph, एंड इट वाज बिकॉज दैट पर्सन लिमिटिंग फैक्टर वीकेस्ट जो था। अब जो सेकंड वीकेस्ट है उससे उसकी स्पीड 30 है, तो अब उसकी झुंड की स्पीड बढ़ गई है। आपको समझना है, ये आपको समझना है, नहीं तो ये समझ नहीं पाओगे मैं क्या कह रहा हूं। तो व्हाट विल हैपन इज कि द वीक विल गो एंड देन द स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। नाउ अब शेर को शिकार तो कल भी करना है, बाद में, कल नहीं तो 2 4 5 दिन या जब भी। तो शेर को तेज भागना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। शिकार तो अब भी होगा, शिकार तो अब भी होगा। ठीक है। तो अब जब शिकार होगा तो स्पीड और बढ़ जाएगी, तो शेर को और जोर लगेगा, और जोर लगाना है। पर जैसे कि लाइफ होती है और जैसे कि इन्वेस्टमेंट होती है, तो उस झुंड में फिर नए लोग पैदा होंगे और वो स्पीड को फिर स्लो करेंगे, और ये साइकिल है। तो शेर को भी शिकार मिलेगा, झुंड भी कभी तेज भागेगा, झुंड भी फंसेगा। ये साइकिल है और यही इन्वेस्टमेंट है। और हमारा काम जीवन में ये होना है कि हमें वो आखिरी हिरन या भैंसा नहीं बनना है, और सेकंड वाला भी नहीं बनना है, थर्ड वाला भी नहीं बनना है। अगर आप हैं तो आप ये वाले शेर और हिरन वाले खेल मत खेलो। ऐसा हो भी सकता है कि आप नहीं, मेरे को खेलने, आप जंगल में साइड में बैठो कहीं पे, अब बोलो मुझे जंगल जंगल नहीं खेलना, घर घर नहीं खेलना। जैसे जो सास बहू के कलेश से डरता है वो मत करे शादी। इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कि भी मेरे को डर लगता है बीवी केस कर देगी, डिवोर्स हो जाएगा, एलिमनी हो जाएगी, आपको बहुत डर लग रहा है, तो आप मत खेलो ये वाला खेल। ठीक है, दैट इज, बोलो यू आर साउंडिंग लाइक आचार्य प्रशांत। नो, आई एम टेलिंग यू दैट बोथ थिंग्स विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डर के आगे जीत होती है। यू हैव टू टेक लीप ऑफ फेथ। व्हाई शुड यू बी द वन? रोड हमेशा क्रॉस, मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे भीड़ हो या ना हो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देख के ही क्रॉस करनी है। तो व्हाट विल हैपन इज, व्हाट इज हैपन्स इन द रियल एस्टेट इज, जब एक इन्वेस्टर आता है 30 40 30 प्लान में, ये सोच के कि मेरे पास 30 ही है, मेरे पास 30 ही है और मैं फ्लिप कर जाऊंगा और मैं पैसे बना जाऊंगा, तो कुछ टाइम में कुछ लोग कमा गए पैसे। देयर आर टाइम्स लाइक दैट। लेकिन वो पैसे कमा के वो कहीं पहुंचे नहीं, वो अगले ही किसी प्रोजेक्ट में फंसे हैं।
वो सारा पैसा मार्केट में वहीं रहता है। जैसे मैं लोगों को कई बार मॉरलिटी का अगर पाथ पाथ पढ़ाता हूँ, और कई लोग बोलते हैं कि रियल एस्टेट में बड़ा करप्शन है, ठीक है, जो मैं भी मानता हूँ होगा ही। अधिकारी पैसे ले लेते हैं, बिल्डर से पैसे लेते हैं, ऐसा बोलते हैं ना लोग। करप्शन यही होता है, और तो क्या ही होता होगा, है ना। तो अब ये पैसा करप्शन का ले लिया कुछ करने का, ओ भाई ये फुफ्फे फिर इनने ही देवे हैं, ओड़ा ही मरा है पीसा रियल एस्टेट में, ठीक है। तो इट डजंट गो एनीवेयर पर से, ठीक है। तो वो मनी विल कीप गोइंग देयर, एंड वो फिर बहुत लोगों के साथ होता है। 60 साल में जब रिटायर होते हैं तो वो बोलते हैं आप कौन? अरे बोलो हम तुम्हारे जीजा। बोलो जीजा जी? आप मेरे जीजा जी? हम तो आपके साले नहीं है। अरे तुम्हारी बहन के हस्बैंड है हम, रिश्तेदार। बोलो इतने में तो रिश्तेदारी टूट जाती है। तो ये भी जीवन में हो रहा है। अब लोग ये वाली स्टोरी सुना देंगे, ये इससे ही हो गया, ठीक है। मनी लाइक एनर्जी विल चेंज हैंड्स, इट विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इट विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। आपको ये देखना है कि हमें हमें वीक हैंड्स नहीं बनना है, और वीक हैंड्स होंगे और वो तराही तराही मचाते हैं। कुछ प्रोजेक्ट में 10 20 30 आ जाएंगे, उनको निकलना है, वो सबसे ज़्यादा छटपटाएंगे। वो 100 व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस डालेंगे, 150 वीडियोस पे कमेंट सेक्शन पे डालेंगे, रेडिट पे डालेंगे, और जैसे गुड़गांव के केस में अगर फंसे हो कोई कहीं इस तरह, तो वो 2500 डीलर्स को कॉल करेंगे और बोलेंगे प्रॉपर्टी बिकवा दो, और फिर पैनिक होगा। तो वो फीलिंग 5% होने के बाद ऐसे देंगे जैसे 60% है। जैसे आपने बॉर्डर पिक्चर देखी थी, बॉर्डर पिक्चर के अंदर जो सनी देओल की पहले वाली, ठीक है, तो उसमें जब वो अटैक आता है पाकिस्तान का, तो यहाँ 120 लोगों की प्लाटून होती है, कंपनी होती है, सॉरी, ठीक है, प्लाटून नहीं, कंपनी, ठीक है। तो अब ये इतनी कस के वॉर कराए करते हैं, जो बोले सोनिया सत श्री अकाल, इतनी कस के बोलते हैं, इतने जोश से बोलते हैं कि जो पाकिस्तान वाले आते हैं उनको लगता है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। भाई साहब ये गलत इन्फॉर्मेशन है, यहाँ कंपनी नहीं तो बटालियन लग रही है पूरी। तो ये एग्जाम्पल वही बता रहा हूँ। कई बार ये ऐसे है कि भी पता नहीं कितने लोग चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, चिल्ला वही पर जोर से चिल्ला रहे हैं ना, ये लोग पैनिक में हैं। सिंपैथी इनके साथ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब भाई जो रियल एस्टेट के फ्यूचर ऑप्शन खेलेगा, फ्यूचर ऑप्शन तो स्टॉक में भी नहीं खेलने चाहिए। पर स्टॉक में आप खेलते हो, कितने के खेलते हो गए आप बताओ? 2 4 5 10 लाख है ना, वाइप आउट हो गया। तो वहां चू भी नहीं करता आदमी, घर में आके नहीं बताता मैंने कांड कर दिया। यहाँ पे ऐसे तूने बोला था, अच्छा आप स्टोरियाँ पे यकीन करते हैं, उसने बोला था ऐसे करके। मैं तो नहीं सुनाई कभी इस तरह की स्टोरियाँ। मैंने तो हमेशा बोला भी पूरे पैसे नहीं है तो मत आओ, लीवरेज के खेल खेलने हैं तो लोन के साथ खेलो, ईएमआई दे सकते हो, कैश फ्लो पॉजिटिव, मल्टीपल प्रॉपर्टी। मेरी आइडियोलॉजी तो मल्टीपल प्रॉपर्टी की रहती है। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी तो तब होगी जब आप एक पूरी लोगे, यहाँ तो एक भी पूरी नहीं लेना चाह रहे, 30% पे खेल खेलना चाह रहे थे। तो ऐसे लोग हैं, उन पे मेरे को लग रहा है फोकसिंग इल्यूजन बहुत ज्यादा है, उन पे नहीं होना चाहिए। वो मेरे हिसाब से उनको एग्जिट मिलता है डिस्ट्रेस सेल में, और वो धीरे धीरे, जैसे शेर और हिरन की स्टोरी मैंने सुनाई, वो निकलते जाएंगे और झुंड का स्पीड बढ़ती जाएगी, और फिर शेरों को शिकार करने का नहीं मिलेगा। आज के दिन रीसेल में बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं है कराने में, जो बिचौलिए कहते हैं जिनको। इनको बहुत नेगेटिव वे में नहीं बोलूंगा मेरा, मैं कभी किसी को मैं यहाँ पे अस वर्सेस देम, और मैं आपके साथ और जनता में ये वाली फीलिंग नहीं है। ना मैं उनके साथ हूँ, ना इनके साथ हूँ, ना आपके साथ हूँ, ना उसके साथ हूँ। मैं एक सोसाइटी का ऑब्जर्वर हूँ, एक स्पेशलिस्ट हूँ, एक ऑब्जर्व करके आईना हूँ, दिखा रहा हूँ कि भाई ये चल रहा है मामला। तो आज के दिन किसी को ये आधा 1% ब्रोकरेज पे काम करने का इंटरेस्ट नहीं है। 100 बार गाड़ी में राजू गाड़ी करके खिलाओ, 150 कप कॉफी पिलाओ, और फिर एक आके एंड में डील होने से पहले मैडम बोल जाएंगे किसी की किचन तो छोटी लग रही है, तो इसके लिए कोई क्यों मरेगा ब्रोकर? बोले तो हम नहीं बिकवाते। तो अब किसी की जब बीच में कोई बिचौलिया ही नहीं है तो आर्म्स डील भी नहीं होती, जहाज में नहीं खरीदे जाते, कुछ नहीं होता इस वर्ल्ड में जब तक बिचौलिया नहीं होता। जो शाना समझता है। इंसिडेंटली मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, होटल्स में आप डायरेक्ट बुकिंग करने की कोशिश करो ना, रेट पता चलते हैं, और आप किसी के थ्रू करने की कोशिश करो, हमेशा सस्ता मिलता है। और वो ऐसा दिखाएंगे वो होटल्स का ना कि यू विल गेट लेस। और नॉर्मल आदमी भी, मैं नॉर्मल आदमी भी सोचेगा कि हाँ यार मैं डायरेक्ट बुकिंग कर रहा हूँ होटल में, तो मेरे को सस्ता ही मिलना चाहिए ना। नहीं मिलता, करके देख लो, ट्राई करके देख लो।
कहीं कुछ नहीं मिलता। तो यू विल हैव टू बी स्मार्ट, that is one is the message. Second is do not be the slowest this thing. If you are a weak hand, do not jump into this game. अब नाउ कई लोग बोलेंगे गुरुजी होगी गलती, क्योंकि अगर मैं एक्सपर्ट हूं और मैं बोलता हूं गुरु तत्व है, तो भाई वीकेस्ट को भी समझाना है, तो आपके पास भी इलाज है। आप 30% आपने दे दिया है, अब आपके 70 के पैसे नहीं है, पर अभी 40 की पेमेंट आ रही है, 10 के तो हैं, 15 के तो हैं। आप प्लीज़ अपना निकटतम कोई रिश्तेदार ऑन बोर्ड लाओ और उसको बोलो कि भी तेरे को पहले वाले रेट में ले तो तू भी नहीं सकता। ये निकटतम रिश्तेदार को मैं खून के रिश्ते में ही मानता हूँ, उससे दूर नहीं मानता। बहुत लोग इस तरह बोलते हैं कि अरे ऐसे नहीं, फिर कौन आएगा, धोखा हो जाएगा। कुछ नहीं होता जी, बीबीए दोबारा होगी, 10-15-20 हज़ार का खर्चा होगा। आप अपनी भी तो किसी एक ऐरे गहरे नत्थु गहरे को बेच सकते हो ना 30% पेमेंट में, तो क्या होता है उसमें, एक बीबीए तो होती है। तो अब दोबारा होगी, उतना खर्चा होगा, तो भाई का हिस्सा आ जाएगा, या माता जी का आएगा, या भाई या माता जी का आ सकता है, या पत्नी के नाम पे लिया था तो साले साहब का, ससुर जी का, किसी का। ये करना ठीक रहेगा, उनके लिए भी ठीक है, उनको भी पकी पकाई एक, क्योंकि चक्कर क्या ना, ये कुल्फी है जी, ये रेट जमे नहीं है। रेट अगर आपने लिए थे इतने, अब इतने हो जाएंगे, बीच में कुल्फी अब फ्रिज में डलिए। अगर एक दूध की कीमत कुछ है और उसमें कुछ कारीगरी कर दो और उसको जमा दो, तो कुल्फी बन जाता है। कुल्फी का रेट अलग है, आपको पता है। कुल्फी का 200 ग्राम का रेट अलग रहेगा दूध के उससे, है ना, क्योंकि उस पर कुछ कारीगरी हुई है। तो रियल एस्टेट भी वही है कि भाई ये इतनी थी ज़मीन थी, इस पर कुछ इतना पैसा लगा था, ये बिल्डर का मार्जिन है, ये प्रॉफिट है, ये चीज़ आपको इतनी है, आपको इतना पैसा दिया गया। तो अब ये कुल्फी जम रही है, कुल्फी जमने के लगेंगे 5-6-7 साल। आप बोल रहे हो मैं कच्ची कुल्फी को ही बेच दूँ और रेट को मेरे को पक्की ठंडी कुल्फी के दे दो, तो ऐसे नहीं देने वाले। आपको किसी और को लाना ही पड़ेगा। एंड अगर आप नहीं ला सकते, अगर आपकी रिश्तेदारी भी ऐसी कोई नहीं ला सकते, आपके पैसे भी नहीं है, तो भाई जब किस्मत यूं फूट रही हो और यूं चल रही हो, तो फिर इतने इतने यू शुड नॉट बाइट मोर देन यू कैन च्यू। गुड़गांव के 30% प्रॉपर्टी में बहुत शहरों में आप 3 प्रॉपर्टियां ले सकते थे और वो 2080 प्लान में ले सकते थे, और आपका केवल गुड़गांव का जो 10% गया है वो उनका 3 का 20-20% होता। समझ में है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, कि गुड़गांव की 30% में, फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव की कोई 7 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो 30% 2 करोड़ 10 लाख है। तो 6-7 करोड़ की जो यहाँ प्रॉपर्टी हो गई 2 करोड़ 10 लाख में, आप वहां पे 3 प्रॉपर्टी ले सकते थे। पर यहां तो आपने 2 करोड़ 10 दे दिए, वहां तो 2 करोड़ 10 टोटल देने थे, और वहां भी 20-80 की स्कीम चल रही है, 30-70 की चल रही है, तो वहां पे भी 40-50 लाख ही देना था। यहाँ दे के बैठे हो 2-10, और अभी वो 40% की मार आपके सर पे आनी है, जो कि 2 करोड़ 80 लाख है। तो क्यों खेल खेल रहे थे आप इतने बड़े बड़े S400 वाले? आप ये छोटे टॉयज के साथ क्यों नहीं खेला आपने गेम? नहीं, वो तो बोला था किसी ने, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। किसने बोला था? वो उसने बोला था। तो आप क्या चाहते हो, क्या बोले कि नहीं होगा तू मत खरीद? क्या बोले? कोई भी अपना माल बेचने वाला उसका कुछ स्टोरियां सुनाएगा, अच्छा ही बनाएगा, पर उसको फिर झूठ तो, मूर्ख तो नहीं बनाना चाहिए था। वो उसने आपका मूर्ख नहीं बनाया, उसने आपके लालचीपन का फायदा उठाया, आपके लालच का फायदा उठाया। एंड लालच की वो चीज ऐसे होती है ना, अभी अभी जैसे मैं बता रहे, व्हेन देयर इज ग्रीड इन द मार्केट यू शुड बी fearful, व्हेन देयर आर fearful यू शुड बी ग्रीडी। अब मुझे बताओ, मार्केट fearful है, ग्रीडी है? मार्केट fearful है, पर खरीदा जा रहा है। इस पे अलग से एक वीडियो आएगा, अलग चैनल पे आएगा, इस साइकोलॉजी के ऊपर, कि भाई ये कहना बहुत आसान है, वॉरेन बफे ने ऐसे बोला है। अरे वॉरेन बफे ने ऐसे बोला है तो होता तो नहीं ना। मैं भी बोल रहा हूँ, पतला होना है तो एक्सरसाइज ज्यादा करो, खाना कम खाओ। होती तो नहीं। ठीक है, जीवन में कुछ करना है, पढ़ा, नंबर अच्छे लाने हैं, पढ़ाई करो। होती तो नहीं पढ़ते हैं पर समझ नहीं आता। तो प्रोसेसिंग स्पीड पे भी जाओ ना, माता पिता के उससे ही बने हो, देख लो माता पिता कितने शाणे हैं। तो पेरेंटिंग का लेक्चर हो जाएगा यहाँ पे, बट आई विल वाणी को विश्राम दूंगा यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए। एंड ये वाला वीडियो कैसा लगा बताना। हमें स्लोएस्ट नहीं होना है। हमने जोक सुने ऐसे कि एक बार कोई पीछे से शेर सा या चीता आ रहा था और 2 दोस्त थे, तो वो जो पास आ रहा था वो जूते पहनने लगा। तो दूसरा दोस्त कहता है ये जूते पहन के क्या तू इसको हरा देगा? कहता मुझे इसको नहीं हराना है, तुझे हराना है।
ठीक है, तो ये जीवन का एक फैक्ट है। यू डोंट हैव टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, बट यू शुड नॉट बी द वीकेस्ट ऑल्सो। वो बीच में रह सकते हो आप, ठीक है। तो अभी भी अगर हैं आप में से कई लोग, जस्ट ब्रेजन इट आउट, टॉक टू द बिल्डर्स, ठीक है, कि भाई आगे पीछे कर लो, हालात उनके भी अगर कुछ गड़बड़ है तो समझ लेंगे वो थोड़ा बहुत। और 8-9% का कुछ लग रहा है तो सोच लेना कि यार वो पैसा बैंक से लेके देता मैं तो भी तो मेरे को पेनल्टी लगती। लोग ना ऐसे ही घबरा जाते हैं। बिल्डर के पास चले जाओ, MCLR प्लस कुछ परसेंट रेट होता है, MCLR SBI का रेट होता है, वो यार उतना सही देना है आपको, ऐसा इतना ही मार आपने मुझे 100 रुपए देने हैं मान लो, अब आपके पास है नहीं तो आप बैंक से लेके दे रहे हो, तो बैंक को भी तो ब्याज दे रहे हो। अब आपने मुझे दिए नहीं, क्योंकि आपसे बैंक से लेने की भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पर मैं आपको बैंक से मात्र 1-आधा% कुछ पेनल्टी और लगा रहा हूं, बात कर लो जाके। तो इतना टेंशन क्या हो रही है? ले लो, बोलो चेंज कर ले भाई मेरा, तुझ प्लान चेंज कर ले, रेट वे चेंज कर ले, दोबारा BBA कर ले, हो जाएगी। एक आधी चीज बेच दो, टाइम ले लो, कोई टेंशन नहीं है। और बिल्डर वैसे भी कह रहा है, आज के दिन कह रहा है गर्मी हो रही है जी, थोड़ा बाद में बनाएंगे, ईब बारिश हो रही है जी, बाद में बनाएंगे, ईब जी NGT का बैन लग गया, थोड़ा बाद से में बनाएंगे। तो वो कौन सा कुद्दू पे तीर लेके भाग रहा है? उसके बाद सीमेंट सरिया लोहा वैसे हो जाएगा, आप बोलेंगे अरे इतना महंगा हो गया तो ये बैंक, अरे उसने माल बेचा नहीं है, बाद में आके खरीद लेगा कोई। ये इतनी जल्दी बम जैसे दिखाया जा रहा है ना, इतना फट नहीं रहा है, सब आराम से बैठे हैं। बिल्डरों ने, यू सी, आई हैव टू टेल बिकॉज लॉट ऑफ पीपल लाइक विशाल भार्गव जी हैं, बाकी कोई और भी आते हैं, ज्ञान सब आते हैं। बिल्डरों ने, देखो सच बताऊं, 2020, 21, 22, 23, 24 में, 2020, 21, 22, 23, 24, इसमें इन्वेस्टरों ने भी बहुत पैसा कमाया, रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट खरीदने वालों ने कमाया, और इन बिल्डरों ने भी बहुत पैसा कमाया। तो रिजर्व्स लेके बैठे छिके पड़े हैं। जस्ट गो एंड सी द बैलेंस शीट्स ऑफ द लिस्टेड प्लेयर्स। देखो कमजोर कड़ी कौन वाला कोई बिल्डर है, अगर मान लो 100 बिल्डर है तो आखिरी 10 तो वैसे भी डाउटफुल हमेशा हर मार्केट में रहते हैं, वो तो उनके तो कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदने चाहिए। अगर आपके पास लिस्ट है देश के टॉप 100 बिल्डर्स की, तो आपको 91st वाले का माल क्यों खरीदना है भाई? सिंपल सी बात है ना। कोई लिस्ट बना लो, हमारे जैसे मेरिट लिस्ट बना देते हैं, कभी इनफॉर्मल बना देते हैं, बताते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ लिस्टेड प्लेयर है वो थोड़ा बेटर है, ऐसा नहीं है। और यूस्टेड तो जी यूनिटेक भी था, तो यूनिटेक था मान ली, पर वो तो टेलीफोन में चला गया। अभी कौन सा बिल्डर आपको ये टेलीफोनी में जाता दिख रहा है, उस तरह का करप्शन और वो सब करता दिख रहा है? फिर लिस्टेड भी बर्बाद हुए हैं, मैं मना नहीं कर रहा, पर लिस्टेड के बर्बाद होने का धुआं पहले पता चल जाता है, कईयों का पता ही नहीं चलता। कई बिल्कुल ही ऐसे एकदम ही जाते हैं जो लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड वाले का पता चलेगा, हर क्वार्टर में रिपोर्ट दे रहा है, रेरा को अपना सब कुछ दे रहा है, ईयरली रिपोर्ट आ रही है, कॉन्फ्रेंस कॉल हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल में जाओ सवाल पूछो, हमारे जैसे पूछते हैं कभी, जाओ पूछो सवाल। हाँ जी, ये बताओ जी, आपने इतने बुकिंग करी थी, ये दिख नहीं रही आपके, 10% की हुई थी आपकी, है बताओ जी, ये 10 से ज्यादा नहीं आया, 1.5 साल हो गया, कौन सा 1090 प्लान तो आपने अभी लॉन्च नहीं किया, तो फिर ये कौन से वाली बुकिंग है? पूछ लो जिससे पूछनी है, पता चल जाता है उनका, मार्केट को पता चल जाता है। और कुछ नहीं तो शेयर भी गिरते दिखे होगे आप कई चीजों का, तो चीजें पता चल जाती हैं। तो ये चीज को आपको सबको संज्ञान लेना है, बताना है, समझाना है, देखना है, एंड फॉलो दिस एडवाइस एंड लर्न रियल एस्टेट। मेरी एक मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ की वर्कशॉप है, हाउ टू एक्वायर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़। अगर आपने अभी तक वो नहीं ली है तो हाईली रिकमेंडेड है। उसमें अपने में 4 घंटे 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 16 टॉपिक्स हैं। MP मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। और अगर ऑलरेडी मेरे किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, कम्युनिटी पे जहाँ रियल एस्टेट लर्निंग होती है, तो वहाँ कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। ऑलरेडी अगर हैं तो मत ज्वाइन करें, डुप्लीकेसी होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।